41 जिसमें है क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे हंसना, महेश और सुरेश जोर से हंस रहे हैं। लिखना, रवीना ऊंट की विशेषताएं लिख रही है। गाना, स्वीटी सुरीली आवाज में गाना गा रही है। बजाना, हर्षित को गिटार बजाना आता है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा कीजिए। मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, जाना यहाँ पर क्रिया है, जाता हूँ यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, सोना क्रिया है, सो गया यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाना यहाँ पर क्रिया है, पीना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया शब्द हो गई खाती और पीती। आरती विद्यालय जाती है, जाना क्रिया है, जाती है यहाँ पर क्रिया शब्द हो गया। राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, पिलाना क्रिया है यहाँ पर और पिलाया ये क्रिया शब्द है। थर्ड क्वेश्चन है, दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कमला ने बाजार से दवाई मंगवाई, तो यहाँ हो जाएगा इस तरह से, मांगी और मंगवाई में से मंगवाई। रवि ने मीरा से फोटो खिंचवाया, मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है। इसी तरह से हो जाएगा, दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया। इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। खटखट, जैसे खटखट से हो गया खटखटाना, इसी तरह से टनटन से हो जाएगा टनटनाना, टनटनाता, टनटनाना। हिन से हो जाएगा हिनहिनाना, जो घोड़ा है वो हिनहिनाता है। भिन्न भिन्न से हो जाएगा भिन्न भिनाना, मधुमक्खियाँ भिन्न भिनाती हैं। गुनगुन से हो जाएगा गुनगुनाना, जो भौरा है वो गुनगुनाता है। इसी तरह से टनटन, घंटी टनटनाती है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया आपके ध्वनि क्रियाओं को नए शब्द। गद्यांश में आए क्रिया शब्दों को छाटिए। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्पताल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और गोरे के गले से लिपट गए। तो स्नान करना यहाँ पर क्रिया है, पहुंचना क्रिया है, भूलना क्रिया है, पता चलना क्रिया है, रुकना क्रिया है, बढ़ना क्रिया है, दौड़ना क्रिया है, हिनहिनाना क्रिया है, पहचानना क्रिया है और लिपट जाना क्रिया है, घुसना क्रिया है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग लिखना है इन्हें। स्नान करने, बढ़ गए, पहुंचकर, भूल, पता चलना, रुक गए, पहचान ली, हिनहिनाया, दौड़ते हुए, घुसे, लिपट गए, ये सभी क्रियापद हो गए, ठीक है। तो ये डन होता है आपका कार्यपत्रक 41। तो बहुत ही जो यहाँ पर कार्यपत्रक आए हैं इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर आपने क्रिया शब्दों की जान पहचान की कार्यपत्रक 41 में। इसी तरह से गद्यांश को पढ़ करके किस तरह से उत्तर देने होते हैं, ये कार्यपत्रक 40 में देखा। इसी तरह से कार्यपत्रक 39 में हमने देखा कि अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं और कैसे अर्थ होते हैं उनके दो तरह से। और इसी तरह से हमने यहाँ पर देखा परिवेशीय सजगता के बारे में समझना। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 38, कार्यपत्रक 42 से कंटिन्यू। सबसे पहले कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन है, देखिए पिक्चर दे रखा है, कफ सिरप दवाई दे रखी है, जिसमें तुलसी मिली हुई है, जिंजर मिला हुआ है, मुलेठी मिली हुई है, शहद मिला हुआ है। खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि कफ सिरप, यहाँ पर एडवर्टाइज दे रखा है आपको। तो ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है, ये क्या है, विज्ञापन। तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा, यानी इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल हैं। यह विज्ञापन किसका है, ये विज्ञापन कफ सिरप का है। इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है, तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी। यह दवाई किस किस रोग के लिए है, दवाई खांसी जुकाम और गले की खराश के लिए है। आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं, आप लिखिए। अदरक व शहद का रस देते हैं, अदरक को सेक कर नमक लगा कर देते हैं, नमक के पानी के गरारे करते हैं, हल्दी का पानी पीते हैं। तो ये आप घरेलू दवाइयाँ जो लेते हैं उसको आपको लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 42 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 43, जिसमें एक गद्यांश है जिसे पढ़ना है और उत्तर देना है क्वेश्चंस के। तो गद्यांश है, दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ जाना है, आना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं, शहर शहर गांव गांव घर घर, सुस्ताई की गए काम से, सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं, हम अखबार हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। तो यहाँ अखबार की विशेषता बताई गई है इस पैराग्राफ में, जो हर जगह की हमें जगह जो है न्यूज़ जो है, खबर है, वो बताता है। तो ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। जहाँ पर हो जाएगा योजक चिन्ह, यानी जिनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, देखिए इधर उधर,
दौड़ भाग, ये जो बीच में साइन दिख रहा है ये योजक चिन्ह होता है। तो दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते, ये सभी योजक चिन्ह के द्वारा जुड़े हुए हैं। अखबार हम तक पहुंचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं? वायुयान से, रेलगाड़ी से, मोटर से, साइकिल से व झोले में बैठकर। यानी कि जो अखबार वाला होता है वो अपने झोले में भी डाल करके अखबार की यात्रा करता है। समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग करता है। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो समय पर लोगों के पास नहीं पहुंचेगा और खबर बासी हो जाएगी। देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के लिए कौन कौन से माध्यम हैं? देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के टीवी, रेडियो, मोबाइल, ईमेल आदि माध्यम हैं। तो इस तरह से आपको माध्यम लिखना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 43, जिसमें बहुत ही सुंदर एक पैराग्राफ दिया हुआ था, अखबार से रिलेट और क्वेश्चन दिए गए थे। अब देखेंगे कार्यपत्रक 44 का सॉल्यूशन। ये 43 का सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर भी एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़ना है और रीड करने हैं अच्छे से क्वेश्चंस को और आंसर करना है। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद, श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर, सक्रिय बनाने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। मानव जीवन के लिए आवश्यक है भोजन, नींद व श्वास और मनोरंजन उपयुक्त। दोनों आंसर करेक्ट हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोरंजन विकास करता है मस्तिष्क का, मन का, दोनों आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। जीवन की आवश्यकता मनोरंजन, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन बताया गया जीवन की आवश्यकता के लिए, तो यहाँ शीर्षक हो जाएगा जीवन की आवश्यकता मनोरंजन। मनोरंजन के साधन कौन कौन से? नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि। अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? मनोरंजन के अलावा पौष्टिक भोजन, अच्छी नींद भी अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। व्यायाम हमारी मांसपेशियों को चुस्त दुरुस्त रखता है, शरीर में ताजगी लाता है, अतः अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है। तो व्यायाम करना भी उतना ही जरूरी है जितना हमें खाना पीना, सोना इत्यादि। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 44 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे कार्यपत्रक 45, जिसमें एक कविता दे रखी है जिसे रीड करना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहले रीड करेंगे कविता को। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवार पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो बहुत सुंदर कविता है कि जिस तरह से चींटी चढ़ती जाती है, प्रयत्न करती रहती है ऊपर चढ़ने की, फिर फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, फिर चढ़ती है, पर वो अपना कार्य नहीं रोकती है। इसी प्रकार हमें भी अपना कार्य नहीं रोकना चाहिए और किसी न किसी दिन अपन को भी सफलता मिल ही जानी है। जिस तरह से चींटी दीवार पर चढ़ जाती है, उसी तरह से हम भी अपनी सफलताओं को पा सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती? हार नहीं होती। हमें इस कविता से क्या सीख मिलती है? हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। उपयुक्त पद्यांश को उसी शीर्षक दीजिए, चींटी की कोशिश या मेहनत। ठीक है, तो इस तरह से आप शीर्षक देख सकते हैं। चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब वे दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है और बार बार फिसलती है। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? जब वे फिसलने के बाद भी बार बार चढ़ती है और आखिर में दीवार पर चढ़ जाती है। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को लिखिए। तो निहित भाव है, उपयुक्त पंक्तियों में बार बार प्रयास करना बताया गया है। भाव यह है कि असफल होने पर हमें निराश नहीं होना चाहिए, फिर से विश्वास के साथ में मेहनत व प्रयास करना चाहिए, आखिर में सफलता जरूर मिलेगी। तो ये डन होता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 46 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 46 का सॉल्यूशन देखेंगे, जहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए वाक्यों के काल को समझकर सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर आपको काल समझना है। मैंने पहले भी कई बार समझा रखा है आपको। गा गे गी भविष्य काल के सेंटेंस में रहता है। था, थे, थी या गया हो, जो इस टाइप की सेंटेंस रहते हैं जिसमें आपको बोलने के बाद में था का यूज़ हो रहा है, थे का, थी का, तो ये होते हैं भूतकाल। और रही है, रहे हैं, रही है, या फिर रहा है, या फिर है, ही, है, इस टाइप के अगर सेंटेंस दिखेंगे वो हैं वर्तमान काल के। तो यहाँ पर आपको वही बताना है। वह सिनेमा गया होगा, तो ये गया होगा मतलब जा चुका है वो। तो गा का अर्थ ये नहीं है कि आप इसे भविष्य काल कर देंगे, आप इसे बोलकर देखिए, वह सिनेमा गया होगा यानी जा चुका था।
है ना, जा चुका है, आप इस बारे में बोल रहे हैं, तो ये क्या है, भूतकाल का सेंटेंस है, क्योंकि वो जा चुका है, जाएगा नहीं, जा चुका है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तेज आंधी आई थी है तो भूतकाल हो जाएगा। पिताजी भैया को पत्र लिखेंगे, कब लिखे, अभी लिखा नहीं है, लिखेंगे, यानी भविष्यकाल की बात हो रही है तो भविष्यकाल हो जाएगा। आरती पढ़ रही है, वर्तमान काल का हो जाएगा। अगले माह हम घूमने जाएंगे, हम लोग घूमने जाएंगे, अभी गए नहीं है, अगले माह जाएंगे, नेक्स्ट मंथ, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भविष्यकाल का सेंटेंस। सेकंड है, वाक्य को निर्देशानुसार बदलकर पुनः लिखिए। मैं इस घर में रहता था, भूतकाल में है। मैं इस घर में रहता हूँ, वर्तमान काल। तो इसी तरह से आपको देखना है, मोर नाच रहा है, वर्तमान काल, मोर नाच रहा था हो जाएगा भूतकाल में। आपने आज क्या खाया, भूतकाल का सेंटेंस है, क्या खाया, यानी आपने क्या खाया था सुबह या शाम। ठीक है, आप आज क्या खाएंगे, भविष्यकाल हो जाएगा। वह कॉलेज में पढ़ती थी, भूतकाल, वह कॉलेज में पढ़ती है, वर्तमान काल। कल विद्यालय में छुट्टी है, भविष्यकाल, कल विद्यालय में छुट्टी थी, भूतकाल। कल हम दिल्ली जाएंगे, भविष्यकाल, आज हम दिल्ली जा रहे हैं, वर्तमान काल का सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये डन होता है वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन। आप देखेंगे वर्कशीट 47, जिसमें आपको एक होर्डिंग दिया गया है, जो कि एक विज्ञापन है, पोस्टर है, जिसे आपको ध्यान से देखना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर करने हैं। तो ये है स्वच्छ भारत मिशन का पोस्टर, जिसमें लिखा है कूड़ा डाले सिर्फ कूड़ेदान में। हाँ, इस बात का रखिए ध्यान, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय भारत सरकार की ओर से ये जारी हुआ है। तो जो जो चीज़ें नहीं करनी है वो यहाँ पर क्रॉस की गई हैं, और जो करनी है वो आपको राइट का निशान दिया हुआ है। ठीक है, यह विज्ञापन जारी किया है किसके द्वारा, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। यह पोस्टर संदेश दे रहा है कूड़ेदान के उपयोग के बारे में, कि हमें नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। हम खा पी के अगर कहीं पे फेंक देते हैं कचरा तो ये गलत बात है, हमें कूड़ेदान का यूज़ करना चाहिए, डस्टबिन का यूज़ करना चाहिए। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, कूड़ेदान के उपयोग का। पोस्टर में दिए गए चित्र के अनुसार हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए लिखिए। हमें सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, हमें कूड़ेदान में ही कचरा फेंकना चाहिए। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, सड़कों पर इधर उधर कचरा ही कचरा नजर आएगा और एक दिन वो सड़ जाएगा और हमें बदबू आएगी और हमारी स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा। तो इसलिए हमें कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए। स्वच्छता से संबंधित कोई 2 स्लोगन आप भी लिखिए। तो कोई भी आप 2 स्लोगन लिख सकते हैं जो स्वच्छता के बारे में बताएं। तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे, स्वच्छता की आदत अपनाएं, जीवन अपना स्वस्थ बनाएं, जो ना चाहो पड़ना बीमार, कचरा मत फेंको तुम बाहर। तो इस तरह से आपको कोई भी 2 स्लोगन लिखने थे। तो ये डन होता है वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन। साथ ही हम 48 का सबसे पहले क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन वो देखेंगे। यहाँ पर चित्र नंबर 1 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, पिंजरे में तोते बंद हैं। चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं, पक्षी अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं, यानी किसी के अधीन। ठीक है, अब यहाँ पर चित्र नंबर 2 दे रखा है, जिसमें कुछ पक्षी जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। तो चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षी आज़ाद होकर उड़ रहे हैं। पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं, इसमें पक्षी स्वच्छंदता महसूस कर रहे हैं। तो पक्षियों को पिंजरे में रखना गलत बात है, उन्हें अपने आकाश में, आपको कोई पिंजरे में बंद कर दे तो आपको कैसा लगेगा, इसी तरह पक्षियों को भी लगता होगा। और भी जो आप जो जिन्हें जेल में बंद करके रखते हैं उन्हें ऐसा ही लगता होगा। तो प्लीज़ पिंजरे का यूज़ ना करें, और कोई करे तो उससे भी मना करें। स्वतंत्र विचरण करने दें, आप वहीं पर देखिए स्वतंत्र विचरण करते हुए, वही उनके लिए अच्छा है। आपको अगर कोई एक कह दे कि घर में 4 दीवारी के अंदर कैद रहो तो आपको कैसा लगेगा, सेम आप उनके लिए भी फील करो, क्योंकि उनमें भी जीव है, दया करो उनके ऊपर भी। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसका। आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही, तो हमें चित्र संख्या 2 के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही, क्योंकि वो स्वतंत्र विचरण कर रहे हैं, उनका हक है उड़ने का। ठीक है, जिस तरह से आप कहीं भी घूम सकते हैं तो पक्षी भी कहीं भी घूम सकते हैं। तो ये होता है कार्यपत्रक 48 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 49, जिसमें एक गद्यांश दे रखा है जिसे पढ़कर के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी, अपनी सुंदरता पर उसे बहुत घमंड था, वह सबसे अलग थलग रहती थी, वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई, उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। तो यहाँ पर शिक्षा मिलती कि कभी भी घमंडी नहीं रहना चाहिए, एक साथ मिलकर रहना चाहिए सबको, ताकि बुरी स्थिति में आपका सब साथ दें। ठीक है, मछली को घमंड था अपनी सुंदरता का, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। मछली पहले रहती थी तालाब में। मछली कैसे रंग की थी, सुनहरे रंग की। एक दिन वह कहाँ पे बह गई, गंदे पानी की धारा में। मछली उदास क्यों हो गई, क्योंकि गंदे पानी की धारा में बहने के कारण उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया था।
यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो कैसा व्यवहार करते? हम सबके साथ मिलकर रहते, अपने सुनहरे होने का सुखद एहसास को सभी के साथ बांटते। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। घमंड, गर्व, जिसका अर्थ होता है गर्व। प्रशांत को अपने प्रथम आने पर घमंड था। परछाई, जिसका अर्थ होता है छाया। गाय पेड़ की छाया में बैठी थी। सुनहरा, जिसका अर्थ होता है सोने जैसा, उसकी गुड़िया के बाल सुनहरे थे। धारा, जिसका अर्थ होता है लहरें, लोग गर्म पानी की धारा में चावल पका रहे हैं। उदास अर्थात दुखी, अपनी नई फ्रॉक फट जाने से पिंकी उदास हो गई। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 49 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 50, जिसमें एक और आपको गद्यांश दिया गया है जिसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जिसको पढ़ करके। तो चलिए पहले से रीड करेंगे। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। ये गद्यांश नहीं है, ये पद्यांश है, यहाँ पर गलत लिख दिया गया है, ठीक है, पद्यांश है ये। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था सुवर्ण निमित वह, तो खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी ये तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है, इस मिट्टी से खेलेगा क्या, राजपुत्र तू ही कह तो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। तो यह एक बच्चे की हट दिखाई गई है कि राजकुमार जिससे खेल रहा है वो उसको चाहिए था, बट उसकी माँ उसको मिट्टी का खिलौना देती है तो उस मिट्टी के खिलौने को फेंक देती है, ठीक है। तो और वो क्या करता है, दीना का जो लाल होता है ना वो मचल जाता है, राजकुमार जिसको लेकर खेल रही होती है, तो उसी तरह से। तो देखिए, खिलौने के लिए मचल गया था कौन, दीना का लाल। राजा के घर में किस तरह का खिलौना नहीं है, राजा के घर में मिट्टी का खिलौना नहीं है। माँ दुखी क्यों हो उठी, माँ राजकुमार के स्वर्ण खिलौने को देखकर दुखी हो गई क्योंकि वह गरीबी के कारण उसे नहीं ला सकती थी। राजपुत्र का अर्थ है राजा का पुत्र। इसी तरह पुत्र शब्द जोड़कर आप भी 3 और शब्द बनाएं, जैसे ब्राह्मण पुत्र, सुपुत्र, धनिक पुत्र। उपयुक्त गद्यांश में से सर्वनाम छांटकर लिखिए जो कि संज्ञा के स्थान पर यूज किए गए हैं, जैसे मैं, वही, जिसको, वह, यह, मुझको, तू, इस, उसने। इस कविता में बच्चा माँ से नाराज हो रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चे को वही सोने का खिलौना चाहिए था जिससे राजकुमार खेल रहा था और उसकी गरीब माँ उसे ला नहीं रही थी। उसकी गरीब माँ ने उसे मिट्टी का खिलौना दिया जिसे उसने पटक दिया। आपने भी कभी किसी वस्तु के लिए जिद की है, उसके बारे में लिखिए। हाँ, हमने भी एक बार एक सुंदर पोशाक के लिए जिद की थी जो बहुत महंगी